मित्रों, ओम नमः शिवाय। आप हैं पसंद गुरु जी के साथ। हमने पिछले वीडियो में चंद्र शास्त्र से हम जब शिव जी का मंत्र को जब ध्यान करते हैं तो उससे हमको जो होने वाली ऊर्जा का परिवर्तन है, हमारे मन में, हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, हमने ये बताया था। आगे हम इसमें बताते हैं आपको कि सूर्य स्वर में जब हम शिव जी का, शिव मंत्र का जब हम मानसिक और वाचिक और उसके बाद अपना सूक्ष्म रूप से ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में ज्ञान का उदय होता है। शिव जी आदिदेव, महादेव आदि और उसके नाम, बहुत नाम से आप इसको जानते हैं। शिव जी का ज्ञान का मार्ग यदि आप में पहुंचना है मित्र, आप दुनिया भर के आविष्कार करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, चाहे वह अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे भौतिक क्षेत्र में हो, चाहे धन के क्षेत्र में हो, औषधि के क्षेत्र में हो, आपकी क्षेत्र आप चयन करना है, चयन आपको करना है। लेकिन एक क्षेत्र का चयन करने से ज़्यादा विशेषज्ञता मिलेगी और अन्य बहुत सारे क्षेत्रों को चयन करने से आप मल्टीपल तो बन जाएंगे, लेकिन सब में बहुत बड़ी विशेषज्ञता मिलने में बहुत वक्त लगेगा और आपको श्रम भी करना पड़ेगा। तो ज्ञान की वृद्धि होता है मित्र, जिससे हमारे अंदर में ज्ञान शक्ति की उत्पत्ति होता है। हम देखते हैं आजकल जो कलयुग है, ये कलयुग जो है नॉलेज का युग है। मतलब यहाँ हर व्यक्ति के पास नॉलेज इतना सुलभ है, कोई उसको धारण नहीं करना चाहता। बस एक रट लिया, पढ़ लिया और पढ़ करके वो सोच लेता तो ज्ञानी हो गया। मित्रों, पढ़ करके कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता। जानकारी हो सकता है, उसके पास जानकारी हो जाता है। ज्ञानी तो तभी बनता है जब उसके बारे में वह समुन्नत जानकारी प्राप्त कर ले, जिससे एक दूसरे का अनुभव की जानकारी हो जाए। या कोई प्रामाणिक व्यक्ति, उसको जब बात बोली गई है तो उसको ठीक उसी में उसको स्वीकार लिया जाए और देख लिया जाए कुछ करके, क्योंकि करके जानने वाला भी ज्ञान है। ज्ञान जानकारी है तो उसको थोड़ा प्रैक्टिकल करो और जान लो। जिस तरह से भौतिक विज्ञान हम प्रैक्टिकल करके लैब में जानते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान को अंतर साधना करके जानते हैं। तो जब हमारे अंदर जो मस्तिष्क है, बुद्धि है और मस्तिष्क है और मन है, ये तीनों एक साथ उलझे हुए रहते हैं। इन तीनों में हम मटेरियल जगत में देखते हैं, यदि भौतिक जगत में देखते हैं, जो मटेरियल का संसार है, तो इसका भी ज्ञान का चाहिए तो हमको ज्ञान चाहिए, इसकी भी विज्ञान को चाहिए तो ज्ञान चाहिए। यानी मस्तिष्क की जो क्षमता है बढ़ाना है, उसकी मेमोरी पावर को बढ़ाना है और विचार की क्षमता को बढ़ाना है, जानने की क्षमता बढ़ाना है और अपना देख लेते हैं कि उसकी चीज़ों को तह तक जाने के लिए बढ़ाना है। तब भी तो ये जो सूर्य नाड़ी में, यदि हम सूर्य नाड़ी में मित्रों हम जप करते हैं शिवाजी का और उसका ध्यान करते हैं, तो हम निश्चित तौर से जहाँ हम हैं वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं बुद्धू हूँ तो मैं धीरे धीरे सामान्य आदमी बन जाऊँगा, और यदि मैं सामान्य जानकारी वाला व्यक्ति हूँ तो धीरे धीरे करके मैं अद्भुत क्षमता का मालिक बन जाऊँगा। और लेकिन मेरे में पहले से भी बहुत ब्रिलियंट है, मैं पहले से बहुत प्रतिभाशाली हूँ, मेरे अंदर बहुत से पहले से भी प्रतिभाएं हैं, तो फिर मैं ज्ञान की उच्चतर शिखा को प्राप्त करूँगा। प्राप्त तो हर कोई कर सकता है, लेकिन अलग अलग सबके सफ़र होगा, सबकी यात्राएं अलग होगी और सबका अपना अपना अनुभव होगा। तो मित्रों, ये अनुभव की बात है कि आप अभी किस स्तर में हो। अब धीरे धीरे आप उसको अपनाते हो जीवन में तो फिर कहाँ पहुँच जाओगे। तो इसमें क्या करना है, पहले जो हमने वीडियो में बताया वो सारी चीज़ आप समझ लेना। अब इसमें आपको पालथी लगा करके बैठना है और आँख बंद करके सबसे पहले ध्यान करना है कि आपके चारों तरफ फूल पौधे, हरियाली है, तितलियां हैं, भंवरे हैं और पक्षियों की कलरव है। एक आर्टिफिशियल दिमाग पर आपको एक दृश्य क्रिएट करना है। और एक कैलाश में एक मानसरोवर है और मानसरोवर का जल पूरी तरह से नीला है, नीले वर्ण है और उसमें से बीच में ब्रह्म कमल खिला हुआ है। उस ब्रह्म कमल में हमारा या आदि योगी ध्यान लगा करके वो बैठा हुआ है। एक ऐसा मानसिक रूप से आपको डिजाइन करना है। वो ब्रह्म कमल में एक प्रकाश पुंज है, उस प्रकाश पुंज में वह शिव जी का एक ऐसा मूर्ति इस जैसे आपको आभास हो, यानी प्रकाश जरूर देखना है। एक बार फिर दृश्य को देखने की कोशिश करना है। आप बैठे हैं, चारों तरफ से फूल है और जंगल है और पक्षियों का कलरव हो रहे हैं और बीच में एक जल है, जल राशि है जो नीले आकाश का है, जो नीले रंग की है। उसमें से एक कमल निकला हुआ है, उस कमल में बैठा हुआ शिव जी का प्रकाश रूप है, या आप ज्योतिर्लिंग का रूप समझ लो या विश्व से सफ़ेद निकलता हुआ प्रकाश समझ लो। एक ऐसा उसको मन में एक इमेजिंग करते हुए बैठना है और आप अपने, यदि सुबह का वक्त है
एकदम मॉर्निंग का है तो आप कुछ समय के लिए चंद्र नाड़ी ले को कर लीजिए और आप बायां से सांस खींचा और दाहिना से आपने सांस छोड़ी और पुनः बायां बायां नाक से सांस खींचा, सांस आगे पास किया, दाहिना नाक के साथ सांसें छोड़ दी। रोकना कहीं नहीं है, लेना है और छोड़ना है। अब आपने कुछ समय के कर लिया, अब इसके बाद आपको बायां नाक परमानेंटली आपको बंद कर लेना है। या तो आप रुई का फुहे का डाल लीजिए या आप धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। और आप मुद्रा चाहते हो तो आप इस तरह से मुद्रा बना लीजिए। और जो व्यक्ति बहुत गुस्से में रहता है वह व्यक्ति इस तरह से मुद्रा बना लीजिए। लिंग मुद्रा ज़्यादा है तो अच्छा है आप सबके लिए। इस तरह से एक लिंग मुद्रा बना करके आपने हाँ रख लिया, सुखासन में बैठे हुए हैं। और अब एक नाक को बंद करना है तो अभी एक ही हाथ से मुद्रा बनेगा। और यदि आपके पास कोई साधन हो तो फिर इसे बंद कर लीजिए। या धीरे धीरे आपका जब प्राणायाम का अभ्यास हो जाएगा तो आप जिस नाक से चाहेंगे उसी नाक से केवल आपकी सांसें आएगी जाएगी। तो एक बहुत लंबी यात्रा के बाद होता है मित्र, जल्दी नहीं होता। साल 2 साल 3 साल लग जाता है, कई को 6 महीना के, कोई साल भर, किसी को 3 साल का वक्त लगता है। अपने अपने प्राणायाम करने की कला के ऊपर निर्भर है। तो मान लीजिए अब अभी हमको दिखाना है तो हमने ये नाकें बंद की। अब धीरे धीरे सांस गहराई से खींच रहे हैं और वो दृश्य को देख रहे हैं और ओम नमः शिवाय की जो ध्वनि है उसको हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। सांसों से ओम नमः शिवाय की ध्वनि को खींची जा रही है। अब धीरे धीरे हम सांस पूरा लिया गहराई से, धीरे धीरे हमने सांस को बाहर जाने दिया। जब हम सांस खींचे तब भी ओम नमः शिवाय ऐसा ध्वनि निकलता हुआ हमें आभास हो। और जब हम सांसें बाहर करें तब भी हमको लगे कि सांसें जो है, मेरी सांसें जो है, वह जो स्वर निकलेगा वह ओम नमः शिवाय कह रहा है, ऐसा आपको प्रतीत हो। तो इसके पहले क्या करना होगा? हम पहले ऐसा करेंगे तो होता नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? 15-20 दिन तक का या 1 माह तक का पहले ओम नमः शिवाय की मुख से जब ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम 15-20 दिन कर ले और जब हमको अंतःचेतना में हमारा वह ध्वनि हमें सुनाई दे तब ये सेकंड वाला जो स्टेप है हम इसको तब फॉलो करें, जिसको हमने पहले बताया है क्योंकि करना तो यही है। लेकिन अब अचानक तो होगा नहीं, तो हमको पहली क्लास में बैठना पड़ता है। तो पहली क्लास में अभ्यास करने के लिए, ताकि मेरी अंदर की जो चेतना है, जो मेरा मस्तिष्क है, वह एक बार उस ध्वनि को सुन ले और मेमोराइज कर ले। जब हम नाकों से सांसों को आने जाने कहें उस समय हम अपनी मेमोरी में दबाव डालें तो मेरा जो ध्वनि है वो मुझको ला करके बताए कि हाँ देखो सांसों के सांस में जा रहा है ओम नमः शिवाय कहते हुए और सांसें ओम नमः शिवाय लेते हुए खींचा जा रहा है। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रथम चरण का प्रैक्टिस क्या करना है? हमने आंखें बंद कर ली, मुद्रा लिंग मुद्रा बना लिया। अब हमने सांसें ली, हमने सांसें भरी और हमने सांसें खाली की। हम एक बार फिर सांस लेते हैं। अब हम एक बार फिर सांसें छोड़ते हैं, पूरे सांसें खाली कर दिया। अब हमने कहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर धीरे धीरे हमको लंबाई बढ़ाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये जो ध्वनि जो हृदय तक पहुंचता है, जब आप ओम नमः शिवाय कहेंगे तो ये ध्वनि सीधा आपका हृदय को आके प्रभावित करता है, आपका हृदय की रक्त को प्रभावित करता है। तो ध्यान आपको वहाँ रखना है किस तरह से आपका ओम नमः शिवाय का जो टंकार है वो हृदय में जा रहा है। और तो मेरे मित्र, कई हमारे मित्र
जो जप करते हैं वो जप कहलाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये हमारा जप है। जब हमें अभी जो बताए हैं वो ध्यान है। जब करना है तब तो कोई गाइडलाइन नहीं भाई, आप बंद कर लिए, आँख बंद कर लिए और उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप कर रहे हैं और शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, ये जप है। लेकिन आपको ध्यान करना है, यानी सूर्य योग, सूर्य सांस योग में आपको ध्यान योग करना है। तो ओम नमः शिवाय का इस तरह से आप जब ध्यान करते हैं, आप देखेंगे कुछ समय के बाद में प्रतिदिन आप 45 मिनट से 1 घंटा का समय निकालिए, सुबह शाम निकाल लीजिए। 45 मिनट यदि आपने यह जब ध्यान किया तो आप 15 मिनट के आखिरी में आपका प्रार्थना जप ध्यान होगा। आप प्रार्थना जप में क्या करेंगे, आप दोनों हाथ को करके हृदय के पास लाएंगे और ला करके बहुत सामान्य से स्वर में आप जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मित्र, इस तरह से गति में आप 15 मिनट करने के बाद फिर आप दर्पण में सामने रखना है या दर्पण के सामने जाना है। दर्पण में आपको अपनी आँख खोलते हुए यह महसूस करना है कि आपके दोनों आँख में शिव जी का वह ध्यान मुद्रा कमल के पुष्प पर बैठा हुआ उसका ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्लिंग स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है। और आप फिर आंखें खोलिए और दर्पण में अपने आँख को, स्वयं को देखना है। कोशिश करना है कि वह प्रतिबिंब आपको दिखाई दे। पहले पहले मित्र बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए। फिर 5 मिनट तक आपका त्राटक योग हो जाए, उस ज्योतिर्लिंग से आपका त्राटक योग होगा। और ज्योतिर्लिंग का जो प्रभाव है, ज्योतिर्लिंग का जो सिद्धियां हैं, ज्योतिर्लिंग की जो शक्तियां हैं, ज्योतिर्लिंग का जो ज्ञान है, उसको आप अनुभव करें। और फिर आप हृदय में हाथ रखें और कहें, हे शिव धन्यवाद, आप मेरे हृदय में विराजमान हो। आपका ज्योतिष स्वरूप, आपका ज्योतिर्लिंग मेरे शरीर में, रोम रोम में विराज हो गया है। मैं उसमें विलय हो गया हूँ, मैं इसमें विसर्जित हो गया हूँ, मैं उसको समर्पित हो गया हूँ। मेरे जीवन का समस्त बागडोर, मेरे जीवन की आधिपत्य आप हो स्वामी। हे शिव, मैं शिवमय ही हो गया हूँ। मैं खुद को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितना कहे दोनों हाथ जोड़ें, चेहरे पे अपने हाथ लगाएं, प्रणाम करें और फिर आप अपने नित्य कर्म में लग जाइए। मित्र, आप देखेंगे कुछ समय बीतने दीजिए, जब कुछ समय हो जाएगा तो आपका भक्ति के साथ साथ आपका ज्ञान, आपकी प्रखरता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी बुद्धि और आपकी सोचने की शक्तियाँ, आपके काम करने की शक्तियाँ, आपके हौसले की शक्तियाँ, आपका निर्भयता, आपका डर समाप्त होगा, आपका भय समाप्त हो जाएगा, आपकी मानसिक विकृति चली जाएगी, आपकी रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली जो बोन मेरो है वह आपको तंदुरुस्त बनाएगा, रक्त वाहिनियाँ मजबूत बन जाएंगे, आपका पुरुष ग्लैंड एकदम शक्तिशाली हो जाएगा। अब धीरे धीरे आपकी कुंडलियाँ अपने आप उसके अनुपात में जागृत करते हुए आपको ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी बनाते हुए आपको आगे बढ़ा देगा। मित्र, यह शिव जी का सुंदर स्वरूप का ध्यान है। आप ज्योतिर्लिंग का ध्यान, यह ज्योतिर्लिंग का ध्यान आपको ओम नमः शिवाय का आपको निश्चित तौर से एक महाज्ञानी की तरह से आपको बनाता हुआ चला जाएगा। जरा इसको वही है नियम, सुबह कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा का समय दीजिए, शाम को 45 मिनट 1 घंटा का समय दीजिए और आप फिर अपने नित्य कर्म को करते रहिए और शिव जी को समर्पित करते रहिए। देखना मित्र, आपके नींद में जब रहोगे तो किस तरह से ध्यान लग जाएगा। आपके सपने में, आपके नींद में, आपके श्वासों में, आपके प्राणों में किस तरह से शिव जी विराजमान हो जाएंगे। जब आप सांसें खींचेंगे तो आपके सांसें खुद कहेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक धीरे धीरे ध्वनि आएगा इस ईथर में, इस ब्रह्मांड में ओम नमः शिवाय का गुंजन हो रहा है। वह गुंजन को आपके प्राण शक्ति खींचेंगे। जब आप इस तरह से खींचते हैं तो वहाँ सिर्फ घर्षण आपको सुनाई दे रहा है अभी, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो घर्षण के साथ में आपको ओम नमः शिवाय का एक ध्वनियांक धीरे धीरे लगेगा। ऐसा सुनाई नहीं देगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा सुनाई नहीं देगा। ओम नमः शिवाय,
पहले पहले आपको ओम ही केवल सुनाई देगा, आगे बढ़ोगे तो ओम नमः सुनाई देगा, उसके आगे बढ़ोगे तो शिवाय सुनाई देगा। कई बार मेरे मित्रों को सिर्फ शिवाय शिवाय सुनाई देता है, कई बार मेरे मित्रों को ओम ओम सुनाई देता है, और बाद में धीरे धीरे अभ्यास पड़ता है, समय लगता है मित्र। यह अभ्यास की चीज़ है, ये समय की चीज़ है, ये साधना का है। ऐसा नहीं है कि हमने क्या, हाँ, पर इसमें आप जितना कर सकते हो कीजिए। पहले आप 15 मिनट से शुरू कर लीजिए, पहले आप 15 मिनट का ध्यान योग कीजिए, आपको महसूस लगे, आपका आत्मा हल्का लगे, आपके मन में दिव्यता लगे, आपके मन में चंगाई लगे, आपको लगे कि वाह शिव जी और मेरे बीच में एक सुंदर सा हमारा संवाद बन गया, हम उपासना हो गया, तो स्वतः आप उसको आप आगे बढ़ाओगे। मेरी कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पहले 15 मिनट करके देखना, आपको बेनिफिट महसूस होगा, तो आप खुद आगे बढ़ाओगे। तो मित्रों, गुरु जी अगले वीडियो में सुषुम्ना नाड़ी पर शिव जी का ध्यान कैसे करते हैं, शिव जी की मंत्र शक्ति कैसे जाग करते हैं, और उसका हमारा क्या लाभ होता है। और जब तो वही है, पर जब करने में यदि हमारा स्वर साथ आ जाए, हमारे स्वर के साथ यदि हम जब करने लग जाए तो मज़ा आ जाए, तो फिर हम अगले वीडियो में हम उसको बताएंगे। आप देखिए, और आपको सही लगे तो जीवन में उतार के देखिए, और जब जीवन में उतर जाए, कुछ समय अच्छा लग जाए, जब आपको और अच्छा लग जाए, सच में लग जाए, तो फिर अपने मित्रों को सलाह दीजिए, और जब आपको सच में ना लगे तब पत्र व्यवहार कीजिए, ईमेल लिखिए, फिर हम देखेंगे कि कहाँ कुछ भूल चूक हो रहा है, कि हमारे बताने में भूल चूक हुआ है, कि आपके क्रियाकलाप में भूल चूक हुआ है, कि आपके करने की विधि में कुछ आगे पीछे हो गया है। फिर देखेंगे, पहले कुछ दिन करके देखना। यह जीवन की साधना है। मेरे अधिक से अधिक भाई बहन अच्छी चीज़ को जाने, सरल से सरल विधि जाने, और अपने जीवन को उत्तम उत्तम विधि से बिता करके अपने को वैभवशाली बनाए, अपने को समृद्धशाली बनाए। इसी मंगल कामना के साथ गुरु जी को विदाई। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।